वसंत की पुस्तक में बच्चे अपूर्व अनुभव पढ़ने से पूर्व अपने जीवन के कुछ अपूर्व अनुभव कक्षा में सुनाए। उसी कड़ी में प्रस्तुत है बच्चों के अनुभव। सर्वप्रथम सगुन, आप बेटा अपने जीवन का अनुभव प्रस्तुत करें। मैं सेकेंड क्लास में थी और स्कूल ख़त्म हुआ था और मैं और मेरा भाई एक ही वैन में थे। तो हम अपने जिधर नॉर्मली रुकते हैं उधर रुके थे। उधर एक पूरे काले कपड़े में एक औरत आई, मास्क और चश्मा पहन के। वो हमसे कह रही, बेटा इधर कोई पास में जनरल स्टोर है, हमें उधर जाना है। तो हमने कहा आप सामने से जाके लेफ़्ट मुड़ जाओ। वो नहीं सुनी और वो तब भी हमसे बार बार बोलती रही, आप मुझे एक बार उधर लेके जाइए, मुझे एक बार बता दो किधर है, मुझे नहीं पता बोली जा रही थी। तो हम बार बार से बोल रहे थे कि नहीं आप सामने से चले जाओ, किसी और से पूछ लो, पर वो मान नहीं रही थी। उसी टाइम पे मुझे याद है मेरी मम्मी नॉनस्टॉप मुझे 2-3 दिन से कह रही थी कि अभी ऐसे तरीके के केसेस बहुत हो रहे हैं, बच कर रहो और किसी अनजान से ज़्यादा बात मत करो। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तब तक मेरा भाई रेडी हो गया था उधर उसके पास जाके उसे बताने के लिए। मैंने उससे रोका और तभी फिर मैंने नोटिस करा कि जिधर जनरल स्टोर है उससे पहले एक मोड़ है जिधर आराम से वो कोई गाड़ी या कुछ खड़ा करके उसमें हमें भर के ले जा सकती थी। तो इस वजह से मैंने उसे मना करा और हम बार बार उससे कह रहे थे कि आप किसी और बड़े से पूछ लो, हमें ज़्यादा नहीं पता इधर के बारे में। फिर वो उधर ही लगभग आधे घंटे तक उधर ही खड़ी रही और हमें बार बार बोल रही थी। तभी एक औरत, अनजान औरत थी, मैं जानती नहीं थी, वो हमारे तरफ ही आ रही थी। मैंने उसे कस के मम्मी चिल्ला दिया और वो जो औरत हमें बार बार पूछ रही थी जनरल स्टोर के बारे में किधर है, वो उधर से फटाफट भाग गई। विहान अपने जीवन का अपूर्व अनुभव प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो शुरू करिए विहान। तो मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में शगुन और मैं अपने घर मतलब मेरे घर पे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद घंटी बजी थी घर की, तो सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो आदमी हमसे पूछ रहे थे कि घर के अंदर काम करना है। उनके पास सारे टूल्स थे, वो हमसे बार बार पूछ रहे थे कि घर के अंदर काम करना है। तो हम दोनों दरवाजे पकड़ के खड़े थे। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अंदर आने की कोशिश करी, हमने दरवाजे बंद करके कुंडी लगा ली। फिर उसके बाद हमने गेट पूरा बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर उनकी 3-4 बार बेल बजी, फिर लेकिन हमने वो दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत सुंदर सुनाया आपने। अब मैं कक्षा के शुभ से अनुरोध करूंगी। शुभ्र, आप अपना अनुभव प्रस्तुत करें। एक बार की बात है, मैं और मेरी बहन सोसाइटी के बाहर कुछ चीज़ें लेने गए थे। हम कुछ लाना भूल गए थे। तो एक अंकल आए, कह रहे थे जो हमारे घर पे नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स और सारा सामान डिलीवर करते हैं, वो हम लोगों से कह रहे थे आओ चलो, तुम्हारी मम्मी ने बोला है तुम्हें ये लाना है तो मेरे साथ चलो। तो मेरी बहन राज़ी हो गई। मैंने मना किया उसको, मैंने उसको बार बार बोला कि मत जा। फिर मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि बहुत जिद कर रही थी। फिर मैं ऊपर चला गया तो जो मेरे चाचा चाची हैं वो कहने लगे कि ओशिका को कहाँ छोड़ा है मेरी बहन को। तो मैंने बोला वो नहीं मान रही। तो चाचा फटाफट से गए और उसको गेट से लेके आए। तो यही थी मेरी कहानी। मतलब ओशिका को उसके बाद बोला कि ऐसा मत करना और हमेशा सुनना कौन क्या कह रहा है। ना सुनने जा रहे हैं। मेरे साथ एक घटना हुई थी। जैसे मैं भविष्य की हल्की सी झलक देख सकता था। तो मैंने मेरी क्लास टीचर को और मेरी हिंदी क्लास टीचर जिनका नाम सविता मैम है, उन्हें मैंने उनकी एक झलक देखी थी कि मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी तरीके से प्यार से उस अनुभव से मेरे को पढ़ा रही थी। और ऐसा ही हुआ जब क्लास में पहले दिन आप मुझे देखे तो? और वो घटना आज आप सुना रहे हैं? यस मैम। चलिए, आप दूसरी घटना जो सुना रहे थे वो सुनाइए। ये तो मैंने नहीं कहा था सुनाने के लिए। मैम एक बार हुआ था ये कि हम एक मेले में गए थे रावण को जलाने, रावण को जलता हुआ देखने के लिए। तो मैम उसमें ये हुआ था कि मैं रावण को देख रहा था जलते हुए। तो सडनली मेरी मम्मी का हाथ में से छूट गया था। तो उसमें क्या हुआ, उस बीच में एक कुछ गुंडे से लड़के आए, उन्होंने मास्क वगैरह पहन रखा था
और तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ पे बुला रहे हैं तुम्हें, एक बार तुम वहाँ पे चलो और देख लो तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है। तो वो लोग मेरे को बार बार लगातार बोले जा रहे थे कि उधर चलो, वहाँ पे कोई ना, तुम्हारे वो पेरेंट्स बुला रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा वहीं पे खड़े थे। उस वक्त ये था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोल रखा था कि कोई भी कुछ भी बोले, तुम लोग अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा हो जाए तो तुम वहीं पे स्टे करो, अगर तुम नहीं मिलोगे तो हम वहीं पे आ जाएंगे जहाँ तुम्हें हम ढूंढते हुए, जहाँ तो हम लास्ट खड़े हुए थे। तो वैसा ही हुआ। जैसे कुछ देर बाद जब वो चले गए, मैंने बोला कि मम्मी पापा आ गए मेरे, तो वो लोग सडनली भाग गए वहाँ से डर के।